वेलकम बैक टू शो। अब मुल्क की सियासत की बात करें तो सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे की बात करेंगे, जो कि एक मुअम्मा बन चुका है। जब भी इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे की बात होती है तो कुछ एनओसी के मसाइल होते हैं। जो एनओसी के मसाइल अगर हल होते हैं तो उसके बाद वापस जलसा नहीं होता। एक क़यादत पीटीआई की कुछ और कह रही होती है, दूसरी क़यादत पीटीआई की कुछ और कह रही होती है। एनओसी के मुताबिक अब जो मुंतज़मीन जलसा हैं उनके लिए कुछ शराइत भी हैं। जो शुरका हैं उनकी सिक्योरिटी के इंतज़ामात के ज़िम्मेदार वही होंगे। किसी भी सरकारी या निजी अमलाक को नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा, किसी भी सड़क को ब्लॉक नहीं किया जाएगा। जलसा 4 बजे शुरू होकर 7 बजे ख़त्म हो जाएगा। जलसे के जो मुंतज़मीन हैं इख्तिताम पर शुरका को मुंतशिर करने के पाबंद होंगे। बिल्कुल जी। और साथ ही फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे से 2 दिन कबल वफाकी दारुल हुकूमत में पुरअमन इज्तिमा और अमन आमा का बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। कल भी हमने डिटेल पे इस पर बातचीत की थी। ये बिल सेनेट में पेश किया गया था, वहाँ से मंजूर हो गया। एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं कि नेशनल असम्बली से भी इसको करवा लिया जाएगा। अब इस्लामाबाद के किसी भी इलाके में जलसा जुलूस किया जा सकेगा जहाँ हुकूमत इजाज़त देगी। हुकूमती इजाज़त के बगैर जलसा जुलूस करने या फिर उसमें शामिल होने वालों को 3 साल तक जेल में डाला जा सकेगा। और अगर आप एक बार ये गलती करने के बाद दोबारा करते हैं तो आपको 10 साल के लिए जेल में डाल दिया जाएगा और आपको कोई ना कोई फाइन भी अदा करना पड़ेगा। उसकी रकम भी अभी जानते हैं। हम रियासत साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। बानी पीटीआई पर पंजाब के मुख्तलिफ अजला में कुल 48 मुकदमा दर्ज हैं। इमरान खान के खिलाफ एफआईए में एक और एंटी करप्शन पंजाब में जो है वो इंक्वायरीज वैसे भी ज़ेर अल्तवा ही हैं। और बानी पीटीआई पर नैब के 3 केसेस ज़ेर अल्तवा हैं। इमरान खान के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड और तोशा खाना की 2 इंक्वायरियां ज़ेर अल्तवा हैं। ये इतना कुछ चल रहा है। बिल्कुल ऐसी है। और इससे पहले कि हम अपने मेहमानों का इंट्रोडक्शन आपसे करवाएं, मैं चाहता हूं कि ज़रा एक शॉट है, पहले वो सुनते हैं, उसके बाद फिर डिस्कशन को कंटिन्यू रखते हैं। 1 साल से पड़ा हुआ है बेचारा। वो खून की नहरें बहनी थी, बाहर आने थे 10 लाख अफराद, वो 20 लाख पता नहीं स्टूडेंट आने थे। और बांग्लादेश कौम है, वो कुर्बानी देना जानती है। आप बांग्लादेश की बंगालियों की मिसालें लेके बैठ जाते हैं। कह रहे ना निकले, किसी ने रोका आपको? जी तो हमारे साथ इसी तमाम तर इशू के ऊपर बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं रियासत अली आज़ाद साहब, सीनियर वकील हैं, प्रेसिडेंट भी हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। और इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं आमिर मुगल साहब, जो कि इस वक्त हमारे साथ वीडियो लिंक पे मौजूद हैं। मुगल साहब, स्ट्रेट अवे मैं आपकी तरफ आऊँगा। शराइत आपने सुन ली होंगी इंतज़ामिया की, एनओसी भी आपको जारी हो गया मशरूत। इस बार क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जलसा करने में कामयाब होगी? जी थैंक यू जी। बिल्कुल इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ की क़यादत बिल्कुल तैयार है जलसा करने के लिए। और परसों 8 सितंबर को हम इस्लामाबाद की तारीख का सबसे बड़ा जलसा करने जा रहे हैं। अगरचे इन्होंने एनओसी के नाम पे हमारे हाथ और पांव बांध दिए हैं और बपोर खुलासला हमें पुलिस रात पर चलने पे मजबूर किया जा रहा है। लेकिन तहरीक इंसाफ तो गुज़िश्ता 2-2.5 साल से पुलिस रात पे चल रही है। अब आप देखें, बड़ी आइडियल लोकेशन है ये जलसे की। ये जलसा मेन जीटी रोड के फ्रंट पे जो जगह है वो हमें दी है और इसके बैक साइड पे यहाँ से 3 किलोमीटर के फासले पे मोटरवे है। लेकिन उन्होंने एनओसी में लिखा क्या है, पिंडी जो इस जलसागाह से 10 से 12 किलोमीटर दूर है। पिंडी वाले जीटी रोड से नहीं आएंगे, जीटी रोड बिल्कुल बंद किया जा रहा है पिंडी सदर से लेके टक्सला तक। अच्छा। तो पिंडी वाले वहां से पिंडी वाले वहां से जाएंगे रवात से चक्री, और चक्री से फिर ये जो टोल प्लाजा है AWT संजानी टोल प्लाजा जिसे कहा जाता है, वहां पे आएंगे। यानी कि वो 10 किलोमीटर की बजाय पिंडी वाले 80 किलोमीटर का फासला तय करेंगे। इसी तरह उन्होंने टक्सला जो यहाँ से टोटल 10 किलोमीटर का फासला है इस जलसागाह से, ये आखिरी गांव है इस्लामाबाद का और मेरे हल्के ने 46 का। तो उनको ये कहा गया कि आप टक्सला से बरास्ता जीटी रोड नहीं आएंगे इस जलसागाह में, आप टक्सला से सीधे जाएंगे ब्राह्मा इंटरचेंज से AWT इंटरचेंज और AWT इंटरचेंज से इस जलसागाह में आएंगे। यानी कि उनके फासले को 20 से 25 किलोमीटर कर दिया गया है। इसी तरह हजारा के लोग बजरिया मोटरवे आएंगे, KP के पूरा बजरिया मोटरवे आएगा, पंजाब पूरा बजरिया मोटरवे आएगा। सिर्फ इस्लामाबाद के लोग जो है वो भी मरगला एवेन्यू से आ सकते हैं, जीटी रोड इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आप इस तरह एक्सपेक्ट करते हैं कि लाखों लोग सिर्फ एक रोड से आएंगे मोटरवे से, और फिर आगे उसका जो इंटरचेंज है वो चौक नहीं होगा, और फिर इंटरचेंज से आगे जो जलसागाह तक रोड आती है वो सिंगल रोड है, वो कैसे चौक नहीं होगी। बहरहाल जी, हम फिर भी हाथ पांव बांधने के बावजूद भी जलसा करेंगे। ठीक। पिंडी और इस्लामाबाद की आवाम को मेरी हिदायत है कि वो मोटर बाइक्स का इस्तेमाल करें, गाड़ियों का इस्तेमाल ना करें, वो बाइक्स करें ताकि जी ठीक हो गया। बाइक्स का इस्तेमाल करके जलसागाह में आए।
इंशाल्लाह हम जलसा करेंगे। ठीक अब हो गया। आपने ये जो वीडियो सुनाई है, मैं इस पे अगर आप इजाजत दे जी, जी, जी। इस पे आपका कमेंट लेती हूँ आमिर साहब, आमिर साहब आपका कमेंट इस पे लेती हूँ। रियासत साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी तरफ आती हूँ। रियासत साहब, जलसे से 2 रोज पहले सेनेट से एक बिल मंजूर हो चुका है कि आपको 3 साल की सजा दी जाएगी अगर आप इंतजामिया की या फिर हुकूमत की मंशा के मुताबिक जलसा नहीं करते। अब हमें सामने नजर आ रहा है कि वो जमात जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हमारे सामने है, सब कुछ हालात हमारे सामने, तो आइन और कानून क्या कहता है जहां पे हमें सामने नजर आ रहा है कि पार्लियामेंट से जो कानून साजी हो रही है वो अपने पॉलिटिकल मकासद के लिए हो रही है। देखिए, कोई भी लेजिस्लेशन नमरा होती है तो वो आर्टिकल 227 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973, अगर उससे रिपग्नेंट हो तो उस लेजिस्लेशन की कोई हैसियत नहीं होती। उसको अगर असेल किया जाता है तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, जहाँ पे भी, चूँकि ये पब्लिक एट लार्ज का है, वहाँ सुप्रीम कोर्ट में भी पिटीशन हो सकती है। अंडर आर्टिकल 199 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 रिट भी हो सकती है। वायरीज ऑफ दैट लेजिस्लेशन उसको चैलेंज किया जा सकता है। 227 ये कहता है कि अगर इंजंक्शन ऑफ इस्लाम या आर्टिकल 8 से 28 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973, अगर कोई भी लेजिस्लेशन उससे मुतसादम हो, रिपग्नेंट हो, तो उसको सेट असाइड किया जा सकता है। तो ये अपरेंटली ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड, ऑन द फेस ऑफ इट, ये रिपग्नेंट है उन बुनियादी जो वो दिए गए हकूक दिए गए शहरियों को, तो उससे मुतसादम है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि जो आर्टिकल 15 है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, दूसरा है आर्टिकल 16 फ्रीडम ऑफ असेंबली, तीसरा है आर्टिकल 17 फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, तो ये तीनों से मुतसादम लेजिस्लेशन, तो ये तो बड़ी मज़हब का खेल है। मैं प्रैक्टिकली एक जनरल सवाल पूछी थी, अगर आप समझ पाएं कि जो हुकूमत की कानून साजी, जो पार्लियामेंट कानून साजी इस वक्त कर रही है, अगर कभी किसी पार्लियामेंट की ये बदनीयती जाहिर हो जाए या फिर ये सामने आ जाए कि ये पॉलिटिकल मकासद के लिए ये बिल्स वगैरह मंजूर कर रहे, कानून साजी हो रही है, तो उसके लिए कानून क्या मौजूद है, उसके लिए आइन क्या कहता है? दोनों चीजें नंबरा, इसमें मेला फाइडी पे मबनी अगर कोई लेजिस्लेशन है फिर भी सुप्रीम कोर्ट उसको देख भी सकती है, रिव्यू भी कर सकती है, सेटिस्फाइड भी कर सकती है, नल एंड वाइड भी डिक्लेयर कर सकती है। और दूसरा, उन बुनियादी हकूक से अगर मुतसादम है, जैसे आर्टिकल 227 की मैंने बात की, तब भी नल एंड वाइड डिक्लेयर कर सकती है। आई गॉट इट। आमिर साहब, आप कमेंट करना चाह रहे थे? जी, एक तो मैं निम्रा आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपने जो सवाल किया इसे अगर का लफ्ज हटा दें। एक ताला कानून बना रहे हैं और डेफिनेटली ये अपोजिशन के लिए बना रहे हैं। अब हुकूमत ने तो अपने खिलाफ जलसे जुलूस करने नहीं होते, ये अपोजिशन के लिए बन रही है। और अपोजिशन जमातों में तहरीक इंसाफ इस वक्त सबसे बड़ी और तगड़ी जमात है और पूरे पाकिस्तान की कराची से खैबर तक अवाम इससे मोहब्बत करते हैं। तो ये काला कानून है जी, इसको हम इंशाल्लाह बिल्कुल तस्लीम नहीं करेंगे, हम कोर्ट्स में भी जाएंगे इसके खिलाफ। और अगर ये 3 साल छोड़ के, 10 साल छोड़ के, 100 साल के लिए भी हमें कैद करें, हम आवाम के हकूक से पीछे नहीं हटेंगे, इमरान खान की रिहाई के मुतालबे से पीछे नहीं हटेंगे, और आजाद अदलिया के हिफाजत से हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। आपने जो क्लिप सुनाया था कि हनीफ अब्बासी साहब इस कौम को और पूरी यूथ की गैरत को ललकार रहे हैं कि तुम्हारा लीडर गिरफ्तार है, तुम क्यों बाहर नहीं निकलते, तुम्हारे अंदर इत्तेहाद नहीं है, बांग्लादेश की आवाम बड़ी गैरतमंद थी, वो निकल आई। तो ये तो खैर हनीफ अब्बासी साहब, पूरी कौम आपको जवाब देगी इंशाल्लाह इसका। मैं अपनी कौम से मुखातिब हूँ, अपनी यूथ से मुखातिब हूँ कि ये सारे हनीफ अब्बासी जो हैं, जो मुसल्लत हैं, क्योंकि जितने भी इस असम्बली में बैठे हुए हैं फॉर्म 47 के MNA, वो हनीफ अब्बासी की तरह नाजायज MNA हैं। ये सारे ही हनीफ अब्बासी हैं। तो ये रोजाना बिजली का बिल महंगा करके आपकी गैरत को ललकारते हैं, ये गैस महंगा करके आपकी गैरत को ललकारते हैं, ये आटा महंगा करके आपकी गैरत को ललकारते हैं, ये चीनी महंगी करके आपकी गैरत को ललकारते हैं, और ये इमरान खान को, आपके लीडर को, जेल में डाल के भी आपकी गैरत को ललकार रहे हैं। तो इन हनीफ अब्बासियों को ये अवाम जवाब जरूर देगी। और ये हनीफ अब्बासी जितने भी हैं नाजायज MNA, ये डरे उस वक्त से। ये अवाम निकलेगी, ये स्टूडेंट निकलेंगे, ये यूथ निकलेगी और इनको खसो खशात की तरह बहा के ले जाएगी। हम जो परसों का जलसा करने जा रहे हैं 8 सितंबर का, इसके 3 बड़े मकासद हैं, पूरी कौम के जहन में होने चाहिए ये। इसका पहला और बड़ा मकसद इमरान खान की रिहाई और उसे दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनाना है। इसका दूसरा और बड़ा मकसद महंगाई की जिम्मेदार इस नाजायज मैंडेट लूटने वाली हुकूमत से छुटकारा पाना है। और इसका तीसरा मकसद आजाद अदलिया की हिफाजत है। तो इंशाल्लाह न सिर्फ 8 सितंबर को ये कौम निकलेगी, पिंडी इस्लामाबाद निकलेगा,
पूरा पाकिस्तान, पंजाब, KPK, बलोचिस्तान, सिंध निकलेगा। अच्छा आमिर मुगल साहब, एक और इस वक्त खबर आ रही है जो कि नैब तरमीम के बिल के हवाले से आ रही है। मुगल साहब निकलेगी और साबित करेगी कि ये गैरतमंद है और इन हनीफ अब्बासियों को मुंह तोड़। ठीक हो गया, आपका जवाब आ गया। सुप्रीम कोर्ट का नैब तरमीम को बरकरार रखने का फैसला, सर जो अपीलें थी वो मंजूर हो चुकी है। मैं पहले आपका पॉइंट ऑफ व्यू चाहूंगा, फिर मुगल साहब की जानिब जाऊंगा। मैं समझता हूं कि एक तीर से दो शिकार हो गए। अच्छा, वो क्या कि इन्होंने जो हुकूमत है, इन्होंने ये अपीलें जो थी की हुई थी नीचे के फैसले के हवाले से, चूँकि तरामीम हुकूमत ने की थी जब ये PDM में थे, नैब को इन्होंने अमेंड किया था। अब वो चूँकि फैसला ऊपर अदालत ने ये करते हुए नीचे की जो तरामीम हुई थी उनको बरकरार रखा है जो इन्होंने की थी। उसमें क्या था कि 50 करोड़ अमाउंट से अगर लेस अमाउंट होगी तो नैब की जुरिस्डिक्शन नहीं होगी। दूसरा उन्होंने ये कहा था कि जी अगर कैबिनेट की कंसेंट से कोई ऐसा मामला टेकअप हुआ है तो उस पर भी नैब की जुरिस्डिक्शन नहीं होगी। तो इन दोनों का जो मैंने कहा ना कि एक तीर से दो शिकार हो गए, ये दोनों चीज़ें जो है ना इमरान खान के हक में गए हैं। आज वो 190 पाउंड मिलियन वाला कैबिनेट की अप्रूवल थी, आज वो केस ख़त्म हो जाएगा। दूसरा ये कि जो इमरान खान के ख़िलाफ़ तोशाखाना 2 केस बना है वो भी आज ख़त्म हो जाएगा, चूँकि वो 50 करोड़ वाली जो शर्त है उससे ये लेस है। तो इससे फ़ायदा इस फैसले से मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ को होगा और एक तीर से दो शिकार का, जैसे मैंने कह दिया। आप देखें असल में बदकिस्मती ऐसी है कि मैं माजरत के साथ अपने मुस्लिम लीग नून वालों से कि ये जो भी कानून बनाते हैं ना बाद में इन्हीं के घाटे पेट हो जाता है। मुझे सिर्फ उसने इत्तफाक है, अल्लाह बेहतर जानता है। देखिए जैसे मैंने पहले कहा था ना कि अगर आप सियासी मकासद के लिए कानून साजी करते हैं तो वो कहीं ना कहीं बाद में आके आपके गले आ ही जाती है। चाहे आज जो लेजिस्लेशन कर रहे ना 3 साल वाली, ये 2 महीने 4 की या जितनी भी है, ये इसके अंदर इसका फैसला भी हो जाना। और कल को मुमकिन है जो आज इक़्तिदार में वो अपोजिशन में, जो अपोजिशन में वो इक़्तिदार में, तो पॉलिटिकल लोगों को ऐसी लेजिस्लेशन करनी ही नहीं चाहिए, एक दूसरे को विक्टिमाइज करना ही नहीं चाहिए कि बाय विर्चू ऑफ लेजिस्लेशन आप एक पॉलिटिक्स से जमहूरियत आप चलने दो, लोगों को मैदान के अंदर फैसला करने दो, आप भी आओ वो भी आए। ठीक हो गया। आमिर साहब आपकी तरफ आते हैं। नैब तरमीम केस पे फैसला 5-0 के तनासुब से सुनाया गया है। इस फैसले पे आप क्या कहेंगे? आपको क्या लगता है क्या फर्क पड़ने जा रहा है इसकी वजह से? देखिए जी, मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ है इस फैसले पे, क्योंकि इस फैसले के बाद नून लीग और पीपल्स पार्टी की 1200 से 1400 अरब की करप्शन जो है वो हलाल हो गई है। वो उसको ये उन्होंने बनाई अपने लिए था, स्पेसिफिक बदनीति पर मबनी ये कानून था और इसका सरासर फायदा जो है वो नवाज शरीफ और जरदारी को जा रहा था। बाकी रही इमरान खान की केसेस की बात, तो वो तो खुद कह चुके हैं कि उनसे सुप्रीम कोर्ट ने पूछा भी था कि आप जो नैब तरामीम के खिलाफ आए हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो अगर तो ये नैब तरामीम बहाल रहती हैं तो फिर तो आपको फायदा है। तो इमरान खान ने कहा कि मेरे ऊपर तो केसेस झूठे हैं, मुझे उन्होंने जेल में रखना है, रखें, ट्रायल करना करें, मैं सारे झूठे केसेस फेस कर रहा हूँ। तो इमरान खान तो 1 साल से झूठे केसेस में है। इमरान खान 1 साल और रहने को तैयार है इस मुल्क और कौम की खातिर, पाकिस्तान की खातिर। तो इतना बड़ा जुल्म इस पाकिस्तानी कौम और अवाम के साथ, मैं ये समझता हूँ कि ये एक इंतहाई गलत फैसला है। और इस फैसले की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने जो नून लीग और पीपल्स पार्टी के जो लीडरान है नवाज शरीफ और जरदारी, इनकी 12 से 1400 अरब की करप्शन को हलाल कर दिया है। तो कौन सी मुहज्जब सोसाइटी में, मुहज्जब माशरे में इस तरह होता है कि कोई करप्शन करे और उसके बाद करप्शन करने के बाद 2 नंबर नाजायज तरीके से कौमी असेंबली में आए, वहां आके एक कानून बनाए कि चूंकि हमने करप्शन की है लिहाजा इतने पैसों पे तो करप्शन अगर हो तो वो केस चल ही नहीं सकता नैब में, और उसके खिलाफ इस कौम का, मुल्क का एक लीडर जाए और जाके वहां के कि मुझे ये करप्शन और ये NRO और ये 2 नंबरी और ये मुख्य मकाम कबूल नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट उसकी बात को रिजेक्ट करे। हालांकि उसको सबसे ज्यादा निशाना बनाया जा रहा है इमरान खान को झूठे केसेस में नैब के, लेकिन उसके बावजूद भी वो मुल्क और कौम की खातिर, इससे बड़ा और क्या सबूत है कि इमरान खान इस मुल्क का और इस कौम का सबसे बड़ा लीडर है कि उसने अपनी जात का फायदा नहीं सोचा। उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने उसकी बात नहीं सुनी और नैब तरामीम को बाहर रखा है। बहरहाल ये पाकिस्तान की तारीख का एक अफसोसनाक दिन है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब भी इमरान खान इक़्तिदार में आएगा दोबारा, जब भी वो दोबारा पावर में आएगा तो वो इनको नहीं छोड़ेगा, इनसे इनकी सारी लूटी हुई दौलत पाकिस्तानी कौम की आमिर साहब, ये तो हमें पता है कि ये साइकिल चलता रहेगा। वो आप रियासत साहब कुछ ऐड करना चाहते हैं? देखिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला है,
देखिए, लेजिस्लेशन तो पार्लियामेंट का हक है, ये रेगुलर लेजिस्लेशन थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपहेल्ड किया। आज भी जैसे इनके बहुत सारे केसेस ऐसे लाज बना रहे हैं जिसको सुप्रीम कोर्ट सेट असाइड कर देगी अगर वो मेला फाइडी पे मबनी होंगे, तो ये उनके लिए फिर से ये आ जाएगा कि अगर वो एक जायज़ थी रेगुलर लेजिस्लेशन, उसको उन्होंने लेजिटिमेट करार दिया है सुप्रीम कोर्ट ने आज, तो आज जो उनकी लेजिटिमेट को उसको अपहेल्ड करेंगे और जो गलत होगी उसको सेट साइड कर देंगे। फिर मुस्लिम लीग नून को भी इसके ऊपर इतराज़ नहीं होगा जो लेजिस्लेशन आजकल कर रहे। तो ये दोनों एस्पेक्ट्स को देखना है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो नायब है ना मुगल साहब, वो आज तक उसने कोई प्रोग्रेस नहीं दी। जितने उसके सालाना एक्सपेंडिचर्स थे उसके बराबर भी उन्होंने कोई रिकवरी नहीं की, तो वो एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए वो इदारा इस्तेमाल होता रहा है। उसी इदारे ने इमरान खान के लिए आके 426 जो सीआरपीसी की उसके अंदर कहा कि ये तो सस्पेंड होने वाली सजा है, और उन्होंने आके बयान दे दिया। मियां नवाज शरीफ के केस में उसी प्रोसिक्यूटर ने आके स्टेटमेंट दिया और उनको फारग करवा दिया। तो ये तो एक मिस यूज हो रहा था, गवर्नमेंट एक्सचेकर के ऊपर एक बोझ था। लेकिन जहां तक बाकी केसेस के जी इस लेजिस्लेशन से उनको फायदा हुआ है, तो ये नहीं हो गया कि वो घर चले गए। बाकी जो इदारे जिनकी जुरिस्डिक्शन बनती है वो उसकी कॉग्निजेंस लेंगे और उसके मुताबिक उसको प्रोसीड भी करेंगे। ठीक, मैं थोड़ा सा जी जरूर, आप जल्दी से वक्त कम है, ऐड कर दीजिएगा प्लीज। जल्दी से सर। अच्छा, मैं बस सिंपली इतना कहूंगा, रियासत अली आजाद साहब, आप हमारे बड़े सीनियर लॉयर हैं, मेरी गुजारिश ये है कि अगर पुलिस का महकमा काम ठीक नहीं करता, अगर FIA का महकमा काम ठीक नहीं करता, अगर हमारा कोई भी इदारा FPR को ले रहे हो काम ठीक नहीं करता, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि आप इदारा खत्म कर दें या आप उनको आजादी दे दें। आपको अपने कवानीन ठीक करने होते हैं। अगर नैब काम ठीक नहीं कर रहा तो आप नैब का चेयरमैन बदल दें, अगर नैब काम ठीक नहीं कर रहा आप उसके कानून में बेहतरी लेके आए। लेकिन आप चोरों को कैसे आजादी दे सकते हैं? हमारा तो सवाल ये है। आप 1200-1400 अरब की करप्शन को कैसे माफ कर सकते हैं? हमारा सवाल तो ये है। हमारा सवाल ये है, अगर कानून ठीक नहीं है उसको बेहतर कर लें, चेयरमैन नैब ठीक नहीं है उसको ठीक कर लें, उसको गैर जानिबदार चेयरमैन नैब ने है, लेकिन मतलब रिफॉर्म्स लाई जा सकती हैं किसी भी इदारे में। वो मुगल साहब ऐसे ना कि एक लैटिन मैगज़म में सेलस पपुली एस सुप्रीमा लेक्स के बेहतरीन लेजिस्लेशन वो है विच इज मेड फॉर द वेलफेयर ऑफ द जनरल पब्लिक। मैं तो कहता हूं कि ऐसा ला भी होना चाहिए, ऐसा इदारा भी होना चाहिए और कड़ा एहतसाब भी होना चाहिए, माफी नहीं होनी चाहिए। हम ये कहते हैं जब आप इक़्तिदार में आएंगे तो आप ऐसा कानून बनाना, ऐसा इदारा बनाना हम सपोर्ट करेंगे। वक्त खत्म हो गया हमारे पास। आबिर साहब आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, रियासत साहब आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी बड़ी तफसील रियासत साहब की भी और आमिर मुगल साहब की भी। तहरीक इंसाफ कहाँ स्टैंड करती है, अब 2 रोज़ के बाद देखना ये है कि जो मशरूत जलसे का उनको NOC जारी किया गया उस पर किस हद तक अमल दरामद कर पाती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और क्या होता है। यहाँ पे हम शामिल करने लगे एक ब्रेक, आपने हमारे साथ रहना है।